नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में आप अवश्य आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब कभी भी आपको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, किसी देवता के दूत प्राप्त होते हैं, किसी के भी गण प्राप्त होते हैं या फिर माता रानी की योगिनी प्राप्त होती हैं, तो ऐसे कौन से संकेत हैं जो आपको देखने को लिए मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूँ आपका अपना रैयत बालाजी कृपा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय जय महादेव। तो दोस्तों, अगर आप सबसे पहले किसी भी सिद्धि या साधना की लिए पूजा करते हैं, दोस्तों पूजा सभी लोग कई प्रकार से करते हैं। केवल कायदे में पूजा दो ही प्रकार की मानी जाती है। एक पूजा दोस्तों जो मन को शांति करने के लिए और धन धान्य को प्राप्त करने के लिए करी जाती है, वह पूजा अपनी पत्नी द्वारा, अपने परिवार द्वारा और बच्चों द्वारा करी जाती है ताकि घर में सुख शांति बसी रहे। और कुछ दोस्तों पूजाएं ऐसी होती हैं जो साधक करते हैं। साधक पूजाएं ऐसी करते हैं ताकि उन्हें कोई शक्ति प्राप्त हो सके, कोई सिद्धि प्राप्त हो सके, किसी देवता के गण प्राप्त हो सकें और किसी माता की योगिनी प्राप्त हो सकें। तो यदि आप भी कोई साधक हैं और आप भी सिद्धि प्राप्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नियम धारण करने होंगे। इन नियमों के द्वारा ही आप किसी देवी देवता की सिद्धि और किसी देवी देवता के गण प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन से वो नियम हैं, ये जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस देवता की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर किसी देवता के गण प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर माता रानी की कोई योगिनी प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग दोस्तों सिद्धि प्राप्त करते हैं, कुछ लोग मंत्र सिद्ध करते हैं। जो मंत्र सिद्ध होता है वो और प्रक्रिया होती है, लेकिन जो सिद्धि प्राप्त होती है वो कुछ और होती है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप हनुमान जी की कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनके दूत महाराज का प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। ये प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही छोटे छोटे नियमों का पालन करना होगा। ये नियम ऐसे होते हैं कि आपको सबसे पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करना होगा, सात्विक भोजन करना होगा, लहसुन प्याज को त्यागना होगा और किसी भी के लिए मन में गंदे विचार नहीं आने चाहिए, किसी का नाश नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे टाइम पे दोस्तों भक्तों, जो साधक होता है, जितने भी मंत्र जाप करता है, उसकी सबसे पहले वाणी शुद्ध होती है। अगर आप किसी को अपने मुख से, अपनी वाणी से कुछ गलत बोल देते हैं तो वो होकर ही रहता है और उसका प्रभाव आपके जीवन पर देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले अगर आप हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही छोटे छोटे बेसिक से नियम धारण करने होंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ कोई भी कार्य 10 गुना बढ़ के आपको फल देता है। तो अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, यहाँ पर किसी देवता की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। अब बात करते हैं कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, कोई योगिनी प्राप्त हो चुकी है, आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। ये तीनों में एक ही टॉपिक, एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो सिद्धि का लक्षण होता है वो लक्षण ये होता है, जैसे कि आपने हनुमान जी की सिद्धि की, हनुमान जी की कोई दूत प्राप्त किए, तो सबसे पहले जो संकेत देखने को होगा वो आपको स्वप्न में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले कोई भी सिद्धि होती है वो सपने में आपको कनेक्ट करती है। सपने में कनेक्ट आपको इस प्रकार से दिख सकती है, आपको हनुमान जी की कोई मूर्ति दिख जाए, आपको कोई योगी मिल जाए, आपको कोई वृद्ध अवस्था में कोई बड़े बूढ़े मिल जाएं, आपके घर के हों, आपको ये संकेत छोटे छोटे देखने के लिए मिलेंगे। कई साधकों को तो सिंदूरी मूर्ति हनुमान जी की दिखती है। अगर सिंदूरी मूर्ति आपको स्वप्न में दिखती है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। और दोस्तों कई साधकों को बंदर दिखते हैं, कई साधकों को प्रभु श्री राम दिखते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि आप हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त कर रहे हो तो आपको हनुमान जी के ही दूत मिले। उनसे दोस्तों हनुमान जी के साथ साथ आपको माता दुर्गा की भी योगिनी प्राप्त हो सकती हैं, आपको काल भैरव के भी दर्शन हो सकते हैं, आपको जो महादेव होते हैं उनके भी आपको दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ एक दूसरे से कनेक्ट करती रहती हैं। तो पहला संकेत तो दोस्तों ये होगा स्वप्न दर्शन। दूसरा संकेत जो मान्य होता है वह दूसरा संकेत ये होता है कि जब कहीं भी आप किसी भी घर में जाते हैं, किसी भी प्रक्रिया के लिए जाते हैं, तो आपको आभास होना कि आपको ऐसा लगे यहाँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो मैं यहाँ नहीं देख सकता, ये छीन नहीं हो सकती, ऐसी कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति है जो मुझे अंदर जाने नहीं देती। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे वहाँ पर जाने के बाद। ये तो दोस्तों दूसरा संकेत हो गया। तीसरा संकेत ये होता है कि
जब कभी भी आप किसी को, सामने वाले आपसे, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं और आपके ही घर के हैं, और वो आपसे झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, आपसे कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक अंदर से ही होने लगता है कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। जैसे कि धीरेन्द्र जो शास्त्री हैं, जो बागेश्वर धाम वाले, वो ही मन की इच्छा से जान लेते हैं। ऐसे ही आपको मन में आभास होगा कि ये व्यक्ति मुझसे झूठ बोल रहा है। ये होता है तीसरा संकेत कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। चौथा संकेत यह होता है कि जब कहीं भी आप जाते हैं, आपको, जैसे कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आप कहीं फंस गए और आपको हनुमान चालीसा नहीं कर पाए, तो आपको एक अजीब सी बेचैनी होगी कि मैं कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करूं, क्या करूं। तो आपको अगर ऐसी बेचैनी होगी तो आप कहीं भी हो, 5 मिनट के लिए जगह लगाकर कैसे भी ना कैसे आप अपनी जो भी पूजा पाठ करते हैं वो कर लेते होंगे। तो ये चौथा संकेत हो गया। ऐसे कई प्रकार के संकेत हैं जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये तो कुछ संकेत थे, मैं एक ही वीडियो में आपको नहीं बता सकता। तो ये तो कुछ संकेत थे। अब अगर आप किसी भी देवी या देवता की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे प्राप्त करें, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए इस पर एक प्रॉपर वीडियो लाकर रख दूंगा। और आप भी किसी देव साधक की सिद्धि प्राप्त करते हैं कि साधक को आपने जाना है, आप किसी देवी देवता की आप सिद्धि साधना करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।